kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, electoral politics, and today's session will be session number 10. Challenges to free and fair elections. तो challenges क्या होते हैं free and fair elections के? The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. तो जो भी पार्टी इलेक्शन विन करती है एंड देन वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो जिनके ज़्यादा कैंडिडेट जीतते हैं वो पार्टी विनिंग पार्टी मानी जाती है. जितनी ज़्यादा कंस्टिट्यूंसीज में वो विन करते हैं तो वो पार्टी जब विन कर लेती है इलेक्शंस को, देन वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. एंड वो गवर्नमेंट इसलिए फॉर्म करते हैं बिकॉज लोगों ने उनको चूज़ किया है एंड जो बाकी जो राइवल्स हैं उनको लोगों ने चूज़ नहीं किया है. सो दैट इज़ वाई जो विनिंग पार्टी होती है वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं एंड लोगों ने उनको चूज़ किया है. होल जो कंट्री की पॉपुलेशन है उन्होंने वोट किया है एंड देन उन्होंने चूज़ करा है उनको टू गवर्न देम. उनको जो गवर्नमेंट है वो बनाने के लिए चूज़ किया है, उनको चूज़ किया है एज देयर लीडर्स कि वो लीड करें उनको कंट्री में. एंड इसलिए वो लोग जाके जो अपनी गवर्नमेंट है फिर वो बनाते हैं. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. तो जिस तरीके से लोग इलेक्शन विन करते हैं एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इसीलिए विन करें क्योंकि लोगों ने उनको चूज़ किया है या पीपल वांटेड देम टू विन. कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी भी होती हैं जहाँ पे कुछ लोग ऐसे विन कर जाते हैं बिकॉज दे हैव द मनी, दे हैव द पावर, और वो अनफेयर मीन्स जो हैं जिनकी हम लोगों ने बात की अर्लियर सेशन में, दे यूज़ दोज अनफेयर मीन्स इफ़ दे आर इन पावर और इफ़ दे हैव मनी. एंड अदर जो अनफेयर मीन्स हैं excluding the names of the people from the voters list and including जिन लोगों को वो चाहते हैं कि वो जाके वोट डाल दें. तो ये सब जो होता है अनफेयर मीन्स से इलेक्शन जीतना. हो सकता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, फ्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये भी होता हो. But the overall verdict of a general election still reflects popular preference. तो कुछ constituencies में it is possible कि unfair means से the candidates win the election and they come into power. But overall जो verdict होता है एक general election का, वो still it reflects जो popular preference है लोगों का वो दिखाता है. If we talk about जो last हमारे central government के election हुए तो उसमें बीजेपी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनको जो मेजॉरिटी है वो मिली एंड कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लूज़ किया. तो इस तरीके से जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें जो ओवरऑल वर्डिक्ट था लोगों का वो बहुत ही क्लियर था कि दे वांटेड टू चेंज द गवर्नमेंट. एंड ऐसे ही हम लोगों ने अगले सेशन में बात की कि जो भी पार्टी हु इज़ रूलिंग पार्टी वो इंडिया में मोस्टली वही लूज़ करते हैं बिकॉज कोई भी पार्टी हो दे आर नॉट डूइंग द परफेक्ट जॉब इट सीम्स बिकॉज एवरी टाइम इलेक्शन होते हैं तो बस पार्टी एंड लीडर्स चेंज हो जाते हैं एंड वही फिर रिसाइकल होके फिर से दोबारा आ जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड कि जनरल जो इलेक्शन हुए लास्ट हमारे यहाँ उसमें बीजेपी को मेजॉरिटी मिली एंड दिस इज़ हाउ इट रिफ्लेक्ट्स कि लोगों का जो प्रेफरेंस था वो क्या था. वो था बीजेपी को पार्टी जो है उसको विन कराना. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस. There are very few exceptions to this rule in the last 50 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. तो ये जो हमारे यहाँ जो ओवरऑल वर्डिक्ट होता है जनरल इलेक्शन का, उसमें जो पार्टी जीतती है वही गवर्नमेंट में आती है. सो बहुत ही कम फ्यू एक्सेप्शंस हैं इस रूल के लास्ट 50 इयर्स में जो हमारी कंट्री में हुआ. एंड यही एक जो चीज़ है वो हमारी जो इलेक्शंस हैं इंडिया के उसको प्योरली डेमोक्रेटिक बनाती है. एंड दिस इज़ वाई हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो जो हारने वाली जो भी पार्टी होती है दे टेक ओनरशिप ऑफ इट एंड दे अंडरस्टैंड कि लोग उनको नहीं चाहते थे विन कराना एंड दैट इज़ वाई दे एक्सेप्ट द डिफीट जो उनको मिलती है. Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. तो
जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टीज़ हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, who can use unfair means because they are in power or they have a lot of money, वो might be वो श्योर जो है नहीं हो अपनी विक्ट्री के, बट वो ज़रूर इंजॉय करते हैं बिग एंड अनफेयर एडवांटेज जो होती है उनको, बिकॉज मनी से बहुत कुछ इलेक्शन में काम होता है, रैलीज़ हैं वो करी जाती हैं, एंड लोगों के घर जाके कैंपेनिंग की जाती है। फॉर ऑल दोज थिंग्स यू नीड मनी। जो पीपल हु वर्क फॉर द कैंडिडेट उनके लिए भी यू नीड मनी। तो इसके लिए जो जिनके पास पैसे हैं दे हैव अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर जो स्मॉल, बहुत छोटी छोटी जो पार्टीज़ होती हैं, एंड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनके साथ तो उनको ज़रूर जो एडवांटेज है वो रहती है। In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. तो कुछ parts of the country में, in some parts of the country, जो candidate हैं who have the criminal connections जो इनके साथ हैं, तो वो they were also been able to दूसरे लोगों को push करके जो they were in line to get the ticket और the nomination जिसको बोला जाता है पार्टी से, तो वो उन लोगों को इलेक्टोरल रेस में बाकी लोगों को उन्होंने पीछे छोड़ के फिर भी उन्हें टिकट मिला या उनको नॉमिनेशन मिला, मेजर पार्टीज से मिला। तो ऐसा भी इट इज़ पॉसिबल इन इंडिया। इट डजंट हैपन अ लॉट, बट फिर भी कुछ लोगों को जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है उनको भी पार्टी से जो टिकट है वो मिल जाता है। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. तो if we talk about कुछ जो political party हैं तो उसमें there are some families जो dominate करती हैं for the whole जो party है उसको, तो वहाँ पे tickets जो है वो distribute करे जाते हैं relative को and उनकी own family को। तो इसी तरीके से जो टिकट है वो दे आर वेरी इजीली गिवन कि जो रिलेटिव्स होंगे, जो फैमिली होगी। सो इफ़ वी टॉक अबाउट जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी है उसमें उनके बहुत सारे जो फैमिली के लोग हैं, जो रिलेटिव हैं, वो बहुत सारे पार्टी में हैं, उन्होंने इलेक्शन भी विन किए। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। वो एक प्राइम एग्जांपल है इस चीज़ का कि कुछ जो पार्टी हैं उसमें जो फैमिलीज़ हैं उनको वोट दिए जाते हैं, उनको टिकट दिए जाते हैं, एंड ऑल्सो उनको नॉमिनेट कर देती है जो पार्टी है वो। सो दैट्स अ फैमिली एंड जो रिलेटिव्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर अदर पीपल। Very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. So बहुत often ये किया जाता है कि elections जो हैं बहुत कम जो choice है ordinary citizens को वो मिलती है, because major जो parties हैं वो एक दूसरे से similar हैं policies में या practice में, तो लोगों के पास they don't have enough choice। तो mostly in politics what happens in Indian politics, specifically what happens कि if because you don't like both the parties, you don't like both the people who are fighting for the major जो seat है उसके लिए, तो what you do, जिसको आप थोड़ा कम नापसंद करते हैं उसको वोट दे देते हैं। So this is how it happens कि nobody is doing that much big good job कि उनका जीतना तय है या उनको ही मिलेगा वो जो टिकट है या वही जीतेंगे। सो लोगों के पास मोस्टली चॉइस नहीं है चूज़ करने की कि किसको वो जिताएं इलेक्शन में। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो ह्यूज उनको डिसएडवांटेज जो होती है वो होती है अगर हम कंपेयर करें विद बिगर पार्टीज़। बिगर पार्टीज़ हैव they have a lot of money, they have a lot of resources उनके पास रहते हैं, बट स्मॉलर पार्टीज़ के पास रिसोर्सेज भी नहीं रहते, उनके पास पैसे भी नहीं है कैंपेन करने का, फॉर एवरीथिंग वो जो है वो डिसएडवांटेज में रहते हैं। एंड ऑल्सो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हैं वो भी बिकॉज दे डोंट हैव एनी सपोर्ट। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. तो ये जो सारे challenges हैं वो केवल इंडिया में नहीं है। If we talk about those challenges, जो इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े होते हैं अपना इलेक्शन में,
ये जो कैंडिडेट होते हैं इंडिपेंडेंट या फिर स्मॉलर पार्टीज को जो बिलोंग करते हैं, सो दे डू हैव सम डिसएडवांटेजेस, एंड ये केवल चैलेंजेस जो हैं वो दैट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, वो जो स्टैब्लिश डेमोक्रेसी हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी, वहाँ पे भी ये चैलेंजेस वो भी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. So ये सारे जो deeper issues हैं ये एक matter of concern है उन सारे लोगों के लिए जो democracy में believe करते हैं। That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system. So because people are aware, जो the people who are जागरूक जो लोग हैं, who are aware of all these things, तो वो जो citizens हैं, social activists हैं, उनको मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे we are lacking. So that is why जो citizens हैं, social activists हैं and organization है, वो सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें there should be some reforms, there should be some जो करेक्ट करें उसको, तो दैट इज़ वाई दे आर डिमांडिंग ऑल दैट. सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन, किस तरीके से इलेक्शन होता है. सो द होल चैप्टर वाज ऑन इलेक्शन एंड किस तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम जो है वर्क करता है एंड हाउ इट इज़ इन इंडिया, एंड ऑल्सो वी हैव कंपेयर्ड अदर कंट्रीज़ में कैसा होता है. और हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं दे आर मोस्टली एट लार्ज, अगर हम लोग देखें तो दे आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. वो पता लगता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ मैंडेट आता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी मोस्टली जीतती नहीं है, सो इट प्रूव्स कि कोई अनफेयर मीन्स उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं. देयर माइट बी सम 1 or 2 कंस्टिट्यूंसी और अ फ्यू कंस्टिट्यूंसीज जहाँ पे ये सब होता है, बट एट लार्ज अगर हम देखें तो हमारे जो इलेक्शन है दे आर वेरी फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं वो. सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.